वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी। आप मेरे मुंह से अक्सर सुनते हैं, प्लैनेट्स के नाम भी सुनते हैं, घरों के नाम भी सुनते हैं। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट और आपके लिए बहुत आसान, किस तरह आप जज कर लेते हैं कि आपके सिर्फ डिजिट नंबर से कि आपका ये घर कैसा रहेगा, इस घर से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। ये आज हमारा टॉपिक है जिसको अष्ट वर्ग कहा जाता है। 7 प्लैनेट्स को लिया जाता है और लगन को लिया जाता है। इसमें ना राहु होता है ना केतु होता है। इसमें आपके जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनमें प्लैनेट्स जो है कुछ बिंदु यानी कि कुछ पॉइंट्स देते हैं। और एक घर के कम से कम जो पॉइंट्स होने चाहिए वो 28 जो है लाजमी होने चाहिए। इतने पॉइंट होंगे तो उसको एक नॉर्मल घर, अच्छा घर क्या कह सकते हैं। 28 से अगर कम होंगे तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक में रहेंगे, और 30 से ज़्यादा हो यानी 28 से जितने भी ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट और फायदेमंद होता है। जैसे फर्ज कर लें कि आपका कोई सा भी लगन हो, कोई भी लगन हो, उसमें जरूरी नहीं है, आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। आपका लगन के पॉइंट जो है वो 36 हैं, यानी कि लगन के पॉइंट अगर 36 हैं और रोग का जो घर होता है उसको छठा घर कहा जाता है। अगर वहाँ पॉइंट 19 या 20 या 28 हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, यानी कि रोग देने की, तकलीफ देने की उसमें ताकत जो है वो कम है, और आपका जो लगन है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप सेहत के मामलात में बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये चीज़ उसके लिए बहुत बेहतर होती है। लेकिन किसी भी घर से, कोई सा भी घर हो, चाहे वो आपका फर्स्ट हाउस हो, चाहे वो आपका सेकंड हाउस हो, चाहे उसका थर्ड हाउस हो या फोर्थ हाउस हो, उससे हमेशा प्रॉब्लम्स को जो देखा जाता है वो उससे 8वां घर होता है। जैसे लगन का 8वां घर 7वें के बाद 8वां घर आता है। इसी तरह फर्ज कर लें, अगर आपने देखना है कि आपके पास आपकी फैमिली की सपोर्ट कितनी है, आपके पास रुपया पैसा कितना है, उसमें कितनी एफर्ट या कितनी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, उससे 8वां घर जो लगन का 9वां घर होता है वो दूसरे घर का 8वां घर होता है। अगर वहाँ पर दूसरे घर में 28 बिंदु हैं या पॉइंट हैं, और उससे 8वें घर में यानी कि जो लगन का 9वां घर बनता है वहाँ पॉइंट अगर 30 हैं, तो यानी कि आपको फैमिली को जोड़ना और पैसे को कमाना कोई आसान जॉब नहीं होगा, आपको स्ट्रगल बढ़ती रहेगी। जो कुंडली का 10वां घर होगा वो दूसरा घर का 9th हाउस होगा, यानी कि दूसरे घर के 28 पॉइंट हो गए, और जो उससे 8वां घर है वहाँ 30 पॉइंट हो गए, और जो उससे 9वां घर बनता है अगर वहाँ पर 36 या 34 या 32 पॉइंट्स होंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी में फैमिली में या पैसा कमाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 9th उसकी सपोर्ट है, यानी आपको डिवाइन हेल्प उस घर से मिल रही है। तो यानी कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से अपनी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, चाहे वो पैसा है चाहे वो फैमिली को लेकर है। इसी तरह फोर्थ हाउस जो हमारे सुखों का हाउस होता है, हमारे व्हीकल का हाउस है, हमारी पीस ऑफ माइंड का घर होता है, हमारे कंफर्ट का घर होता है, हमारी व्हीकल का घर है, हम जितनी भी लग्जरी चीज़ों का सुख हासिल करते हैं उसका फोर्थ हाउस होता है। अगर फोर्थ हाउस के पॉइंट कम हैं, वो 28 हैं या 28 से कम है, और उसे 11वां घर जो कुंडली का 11वां घर कहलाता है वो फोर्थ हाउस का 8वां घर कहलाता है, वहाँ पॉइंट ज़्यादा हुए, 32 हुए, तो फिर ये है कि आपको घर के सुख के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। और 9th जो उसे 12th हाउस बनता है कुंडली का, जो इससे 9th हाउस बनता है, वहाँ पे भी पॉइंट कम है, 28 है, यानी कि फिर आपको अपने घर का सुख, गाड़ी वगैरह जिस भी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखानी पड़ती हैं। इसको हम डिजिटल ज्योतिष भी कहते हैं कि
पॉइंट्स के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा घर आपको कितनी ताकत देगा, क्योंकि 7 प्लैनेट्स और लगन जो है वो हर घर में कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर देते हैं। फर्ज कर लें अगर आपका जैसे आजकल मरकरी, सन और वीनस बुर्ज जोजा के ही अंदर है, आपके और प्लैनेट्स के जो पॉइंट होते हैं वो कम से कम 8 होते हैं, और जो मिनिमम आपके पॉइंट होने चाहिए वो होते हैं 4, यानी 4 पॉइंट उसके वहां पे अगर हो तो उसको अच्छा घर कहा जाता है। 4 से जितने भी ऊपर होंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, यानी उस घर को उसने कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब ट्रांजिट में जोजा में सन भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, तो अगर यहाँ पर इन प्लैनेट से आपके बाय बर्थ चार्ट में अगर कोई बिंदु दिए हुए हैं, यानी मरकरी ने अगर 3 या 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस ट्रांजिट का आपको एक दरमियाना सा असर जो है जरूर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे उसने 6 पॉइंट दिए हैं तो मरकरी का ये ट्रांजिट जो है आपको डेफिनेट कोई ना कोई बड़ा फायदा या गेन जरूर देगा, चाहे बिजनेस को लेके या कम्युनिकेशंस को लेके या डॉक्यूमेंटेशंस या अपना आपका स्किल जो है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जो है कम्युनिकेशन से भी है, स्किल से भी, इंटेलिजेंस से भी है, तो अपनी इंटेलिजेंस से काफ़ी कुछ आप बेनिफिट फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सन ने भी वहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट कर लेके सन ने यहाँ पर बिंदु या पॉइंट नहीं दिए हुए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। 2 या 3 से कम हो गया, यानी कि उसने उस घर में उतने पॉइंट दिए हैं कि जितना क्या उसका आने का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। और उस घर के भी दूसरे घर के पॉइंट अगर 28 से कम है और जो प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है उसने भी वहाँ पर पॉइंट नहीं दिए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो हमेशा आपने किसी भी चीज़ का देखना है, आपने अपनी सेहत का देखना है, अपनी फैमिली का देखना है, पैसों का देखना है, कम्युनिकेशंस का देखना है, ट्रेवल्स का देखना है, अपनी स्किल का देखना है, 4th हाउस का देखना है, 5th हाउस का देखना है। आपने आप फर्क करें, 5th हाउस जो है वो लव रिलेशनशिप का है, औलाद का घर है, आपके जो ओहदा मिला उसका भी घर है। 5th से 11 जो है बिल्कुल ऑपोजिट 7वां घर होता है, जो आपकी कुंडली का 12वां घर है वो 5th का 12th है। और अगर 12th घर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और 5th वीक हुआ तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, चाहे वो औलाद को लेकर हो या औलाद के सुख को लेकर हो। औलाद होना एक अलग मैटर है, औलाद का सुख मिलना एक अलग इशू है। तो क्या वो मिल रहा है? अगर उसका जो 9th हाउस बनता है वो लगन बनता है, अगर लगन में पॉइंट ज्यादा है तो आप इस प्रॉब्लम से, चाहे वो औलाद की प्रॉब्लम है चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, वो बड़े आराम से आप वहां पे देख सकते हैं। तो प्लैनेट्स ने कितने वहां पॉइंट्स दिए हैं, हाउसेस ने कितने वहां पॉइंट दिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपने ये सब ये देखना है कि आपके चार्ट में जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, तो 12 ही आपके हाउस में जो है प्लैनेट दिए होंगे। हर प्लैनेट जो है मुख्तलिफ मैक्सिमम प्लैनेट देता है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट कितने पॉइंट देता है और वो कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। सबसे कम जो है वैसे नेहस प्लैनेट जो है वो मार्स और सैटर्न जो है, उन्हीं के पॉइंट जो हैं वो कम होते हैं, 39 के करीब होते हैं। 39 में से वो पॉइंट देते हैं, किसी घर को 5 दे दें, किसी को 6 दे दें, किसी को 2 दे दें। बाद में जो कुंडली में हमारे का प्लैनेट जो है बहुत बुरा होता है, उससे ही पॉइंट ज़्यादा दी हों तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखा जाता है वो कितने पॉइंट दे रहा है और अष्ट वर्ग में कितनी चीज़ें, अष्ट वर्ग नंबरोलॉजी से आप बहुत कुछ चार्ट के बारे में बहुत आसानी के साथ रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि ये डिजिटल एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ पर जो घर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे, अगर आप उसी को अपना इनकम का सोर्स बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर फर्ज करें किसी का 11th हाउस वीक है और उसका तीसरा घर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तीसरे घर से ही ज़्यादा अगर रिलेटेड जो काम है, कम्युनिकेशंस है, ट्रेवल्स है,
ऑनलाइन बिजनेस है, स्किल है, और वहाँ से वो उसको फ़ायदे लेता है, तो उसको डेफिनेट अपने इनकम से सोर्स जो है वो बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हुए दिखेंगे भी और वो नज़र भी आएंगे। थोड़ा मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजी है लेकिन बहुत आसान है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड के थ्रू आपको बताऊँ कि किस तरह पॉइंट्स होते हैं और किस तरह प्लैनेट पॉइंट देते हैं और किस तरह हाउसेस को पॉइंट मिलते हैं, और आप इजीली जज कर सकते हैं कि किस तरह हमें इससे बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं। हाउसेस के कम से कम जो है 28 होने चाहिए और प्लैनेट्स कम से कम जो है 4 पॉइंट ज़रूर दें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद भी और हज भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने अच्छी गुजारी हो। लाहौर में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन बेशतर पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में गर्मी ही थी, लेकिन अल्लाह अपना कर्म रखे। जैसे आज लाहौर में कर्म हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसी तरह अपना कर्म रखें, लेकिन कुछ हमें भी हिलजुल करनी पड़ेगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।